फ्रेंड्स, मैथ का एक चैप्टर आप सभी को काफ़ी परेशान करता है जिसे हम सर्ट्स एंड इंडिसेस करड़ी और घातांक कहते हैं। तो अगर आप भी हैं इस चैप्टर से परेशान तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि करड़ी और घातांक के क्वेश्चन को हम कैसे डील करें और हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इस चैप्टर को दो पार्ट में लेके आऊँगा। पहला पार्ट होगा जिसमें हम लोग घातांक की बात करेंगे, घातांक के रूल्स को समझेंगे, और दूसरे पार्ट में हम लोग करड़ी की बात करेंगे। तो आज हम लोग घातांक को देखेंगे और ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं फ्रेंड्स, तो मैं गारंटी देता हूं कि घातांक से आने वाले क्वेश्चन आपके लिए आज के बाद से बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक हम लोग इस वीडियो में घातांक के हर एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो अगर किसी भी चैप्टर को पढ़ना है तो सबसे पहले उसके रूल्स को समझना पड़ेगा, उसके दायरे को समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को डील करें। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक के रूल को हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग इसका एक नोट्स बनाएंगे। तो आप अपने पास एक पेन और कॉपी रख लीजिए और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं, उस रूल्स को आप भी अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम कि पहला रूल क्या होता है हमारा। तो फर्स्ट रूल है फ्रेंड्स कि अगर a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n अगर लिखा है, जहां पे ये बेस दोनों का क्या है, सेम है और घात अलग अलग है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, तो हम कहते हैं a टू दी पावर m प्लस n। मतलब कि अगर ये बेस आपका सेम है तो ये जो होता है घात, ये पावर, ये दोनों ऐड हो जाते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है, a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इक्वल टू ए टू दी पावर m प्लस n। सेकेंड रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, तो कहता है a टू दी पावर m अपॉन ए टू दी पावर n। अगर ये दोनों डिवाइड में आ जाएं, यहां भी दोनों का बेस देखिए सेम है और पावर क्या है, अलग अलग है, तो इस केस में क्या होता है कि ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके यहां माइनस हो जाएगा, a टू दी पावर m माइनस n हो जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। तीसरा लॉ कहता है हमको कि अगर a टू दी पावर m है एक ब्रैकेट में और इसके बाहर n लिखा है, a टू दी पावर m और ब्रैकेट लगा के n लिखा है, तो इस केस में हम कहते हैं a टू दी पावर m इंटू n। मतलब जब ये कोष्टक हटेगा, ये ब्रैकेट हटेगा, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्लियर है। चौथा रूल देखते हैं फ्रेंड्स। इसी में एक पॉइंट और आ जाएगा कि अगर ये ब्रैकेट ना होता, a टू दी पावर m होता और पावर n होता, तो फिर इसकी वैल्यू ये नहीं होगी, क्या, a टू दी पावर m इंटू n, ये नहीं होगा। तो होगा क्या फ्रेंड्स, तो इसको हम ये समझेंगे कि a टू दी पावर m टू दी पावर n है, तो पहले इसको m टू दी पावर n, मतलब m के ऊपर n घात है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर जो टोटल वैल्यू आएगी उसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 दूना 6 नहीं होगा, ये 2 टू दी पावर 3 तरीका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर ये यहां होता इस तरह से 2 टू दी पावर 3 और ये ब्रैकेट लगा होता और 2 लिखा होता, तो इस केस में हम कहते हैं कि 2 टू दी पावर 6। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों पावर है इनका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो आई होप ये दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर ब्रैकेट लगेगा तब तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, और अगर इनके बीच में ब्रैकेट नहीं होगा तो फिर वो पावर घात के टर्म में आ जाएगा और हमको घात के अप्रोच से उसको सॉल्व करना होगा। क्लियर है यहां तक फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें रूल की।
पांचवा रूल क्या कहता है आपका कि अगर a इंटू बी टू दी पावर, अगर आपका m लिखा है a इंटू बी टू दी पावर m लिखा है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, उस केस में हम कहते हैं कि a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m, मतलब कि इसके भी घात ही आ जाएगा और इसके भी घात ही आ जाएगा। क्लियर है? जैसे फ्रेंड्स आपको हमने लिखा 6 टू दी पावर 3, 6 टू दी पावर 3, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 इंटू 3 टू दी पावर 3, पावर तो ऐसे सेम रह गया, 6 को हमने तोड़ दिया किसमें, 2 इंटू 3 में, तो हम इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये अगर 2 है ये अगर 3 है, तो यहाँ पे a इंटू बी 2 इंटू 3 सेम फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3। यही ये कहना चाह रहा है कि अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है और टोटल पे पावर अगर m लगा है तो वो इसका भी पावर m होगा और इसका भी पावर m होगा। क्लियर है यहां तक फ्रेंड्स? अब बात आती है नेक्स्ट छठे रूल्स का, जिसमें वो कहेगा कि ये मल्टीप्लिकेशन में ना दे करके a बाई बी कर दिया जाए और होल टू दी पावर m लगा दिया जाए। तो आपको पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन में था तो भी a टू दी पावर m हुआ इंटू बी टू दी पावर m हुआ, तो जब डिवीजन में होगा तो भी तो हो जाएगा कि a टू दी पावर m अपॉन बी टू दी पावर क्या होगा, m हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? यहां तक ये क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि 7 रूल क्या कहता है। 7th रूल तो कहता है सर कि a टू दी पावर अगर 0 है तो क्या होगा, a टू दी पावर अगर 0 है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और लास्ट एक रूल और समझ लेते हैं कि अगर कहेगा a टू दी पावर m इक्वल टू a टू दी पावर n, अगर यहाँ पे बेस दोनों के सेम हैं और पावर अलग अलग है, m है यहाँ n है, तो ये दोनों अगर सेम है तो इस केस में हम ये कहेंगे कि m इक्वल टू n, बेस सेम है तो पावर भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर बेस इक्वल है तो हम पावर को भी इक्वल लिख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके लॉ हैं फ्रेंड्स, घातांक के कुछ रूल हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके साथ साथ जहां भी आप इसको नोट डाउन करिएगा फ्रेंड्स, वहां पे आप एक दो कॉन्सेप्ट और लिखिए, आप नोट्स बनाइए, वहां पे ऐसे नोट करके कुछ पॉइंट लिखिए और इसको समझिए आप। क्यों? क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और उस क्वेश्चन को हमको डील कैसे करना है। तो सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स यहां पे ध्यान से समझिएगा कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमारे एग्जाम का जो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले देखो कि आपको क्या करना है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएंगे, जैसे मान लीजिए कि आ गया 16 और 16 के पावर लिखा है 1/4, 16 टू दी पावर 1/4। तो एक तो पहला नोट्स ये लिख लो, पहला कि जब पावर जो होगा वो फ्रैक्शन में आएगा हमारा, जब पावर किस में आएगा, घात जो इंडिसेज होगा, घात होंगे वो किस में आएंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में आएंगे। अगर फ्रेंड्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है घात आपका पावर, तो आपको उस फ्रैक्शन को तोड़ना होगा, उस फ्रैक्शन को काटना होगा। क्लियर है? अब ये बताओ, अगर फ्रैक्शन को हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रहने देना है, इसको अगर 1/4 लिखा है और ये भिन्न में है और हम चाहते हैं ये भिन्न से हट जाए, तो हम इस नीचे वाले को हटाना पड़ेगा, नीचे जो 4 है उसे हमको हटाना पड़ेगा। और ये 4 कब हटाएंगे, तो ये बताओ जब हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, हमारे पास 1 बचेगा। क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि यहां पे अगर कभी भी फ्रैक्शन में जो वैल्यू है, यहां पे इसमें जो नीचे डिनोमिनेटर जो हर का मान होता है, हर की जगह पे जो वैल्यू है उसे आपको काटना पड़ेगा। और वो कैंसिल आउट कब होगा, जब आप उसका मल्टीप्लाई सेम उसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। और ये मल्टीप्लाई कहां से होगा फ्रेंड्स, इसी को समझना है। तो आपको जो ये रूट्स, ये जो आपको कोष्टक ब्रैकेट के अंदर जो एक वैल्यू दी जाएगी, जब इसको आप तोड़ेंगे तो हमेशा इसके नीचे जो मान होगा, इसके नीचे जो हर की वैल्यू होगी उतना ही वो
टूटेगा, ये कंफर्म है कि उतना ही टूटेगा और उस दोनों से वो आपस में कट जाएंगे और आपकी वैल्यू यहां आ जाएगी। फिर से समझिए, जैसे 16 टू द पावर 1/4 है, तो हम क्या, हमारा पूरा दिमाग इस पे होना चाहिए कि सर यहां 4 है, इस 4 को काटना है, तो यहां पे ऐसा लिखें कि किसी संख्या के पावर में 4 आ जाए, मतलब कोई ऐसी संख्या लिखिए जिसके पावर में 4 आ जाए। तो ये 4 हो गया, तो यहां पे 1/4 है, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट होगा। अब ये बताओ 16 किसके पावर में 4 देता है? तो 2 टू दी पावर 4 क्या होता है? 16 होगा। इसका मतलब कि हम यहां 2 टू दी पावर 4 पावर 1/4 लिख सकते हैं। और आपने पढ़ा कि अगर यहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, ये यहां पे अगर कोष्टक लगा है और m टू द पावर n है तो आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो आया क्या आपके पास? 2 आ गया। क्लियर है इतना? इसका मतलब आपका पहला कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि पहला आपको यह समझना है कि अगर पावर के फ्रैक्शन में हमारा क्वेश्चन है, हमको एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें कुछ संख्याओं के ऊपर जो घात लगे हैं वो बटे के रूप में है, फ्रैक्शन के पार्ट में है, तो आपको सबसे पहले यह सोचना है कि जो उस फ्रैक्शन में, ये जो फ्रैक्शन 1/4 है, इसमें जो हर का मान है, जो डिनोमिनेटर है, उसी डिनोमिनेटर का आपको कैंसिल आउट करना है। और वो डिनोमिनेटर कैसे कैंसिल आउट होगा? तो उसके साथ में जो वैल्यू दी जाएगी वो जब उसको आप जब पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो उसका पावर सेम उतना ही आएगा जितना यहां नीचे लिखा होगा। ये कंफर्म है आएगा, तभी वो कैंसिल आउट होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आपको सबसे पहला पार्ट लिख लीजिए कि पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा तो हमको पावर को काटना है। किस तरह काटना है? तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगी उसको उतने ही पावर में तोड़ के। यहां तक क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा? तो दूसरा आएगा कि कई बार ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि ये माइनस में आ जाए, जैसे लिखा हो 3/5 टू द पावर -2/5, ऐसे लिखा हो। तो अगर ये माइनस कहीं भी हमको मिलेगा तो हम इसको उल्टा लिख देंगे। ये माइनस है ना, तो हम चाहें तो इसको 5/3 लिख के और यहां पे 2/5 लिख सकते हैं। जब उल्टा किया तो ये माइनस क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। और यहां पे आप 9th एक रूल करके और लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप? कि सर अगर a टू दी पावर x है तो हम इसको 1/a टू दी पावर -x लिख सकते हैं। और अगर a टू दी पावर -x है तो इसको 1/a टू दी पावर हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। क्लियर है? मतलब कि अगर a टू दी पावर का जो a का पावर है वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, जब उसको आप चेंज करोगे, उसको जब बटे में करेंगे तो वो अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमें दूसरा कॉन्सेप्ट क्या समझना होगा कि जहां भी ये निगेटिव टर्म में आएगा हम अगर जरूरत होगी तो उसको पलट देंगे, तो वो पलट देंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है? अब तीसरा बात होती है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पावर किस फॉर्म में आ जाए? x के फॉर्म में आ जाए, y के फॉर्म में आ जाए या n के फॉर्म में आ जाए। तो फ्रेंड्स अगर पावर आपका यहां लिख लेना कि पावर n x या y किसी इस फॉर्म में आ जाए, तो उस केस में हमेशा क्या किया जाता है? अधिकतर क्वेश्चन में हमारा यही अप्रोच होगा कि दोनों साइड इक्वल के दोनों साइड, जैसे यहां लिखा है 3 टू दी पावर x -3, ऐसे लिख दिया और यहां लिख दिया 81। ठीक है, तो हम ये क्या लिख सकते हैं? इसको 3 टू दी पावर x -3 इक्वल टू 81 को 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। और ये तो यही कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर दोनों का बेस सेम है तो हम घात को भी बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 सेम है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब x -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 + 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो अगर x y के टर्म में लिखा होगा इसका मतलब उसी x y का वैल्यू निकालना होगा। और इस एक्स वाई अगर कोई पावर में घात में एक्स वाई है तो उसकी वैल्यू कब निकलेगी? जब हमको बेस सेम करेंगे और बेस सेम करके
जो इक्वल के दोनों साइड घात की वैल्यू होगी उसको बराबर कर लेंगे और वहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो घातांक में मेनली 3 टाइप का ये अप्रोच हमको रखना होगा। जहां पे पहला टाइप, जहां पे हमने पावर फ्रैक्शन के रूप में, बटे के रूप में देखा, हम तुरंत उस कोष्टक जिसके ऊपर वो पावर लगा है उस वैल्यू को देखेंगे कि क्या हम उसको तोड़ के जो वो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है उसके जो हर का मान है उतने के पावर में तोड़ के हर को काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, पहला अप्रोच। दूसरा माइनस में है तो हम उसको उल्टा कर सकते हैं क्या। और तीसरा अप्रोच अगर एक्स वाई के फॉर्म में है तो हमको दोनों के बेस को सेम करना होगा जिससे हम घात को बराबर करके वहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस अप्रोच के साथ और इस कुछ रूल्स के साथ हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा कि अंडर रूट एक्स टू द पावर -3/5 और उसके पावर -5/3 और ये बड़े कोष्टक में होल टू द पावर 2। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए हमारा घातांक का तो हम इसको कैसे करेंगे। तो ये बताओ, अभी मैंने आपको रूल बताया कि जब भी यहां पे अगर कुछ लिखा हुआ है और ये 2 टू दी पावर x टू दी पावर y लिखा है तो जब ये कोष्टक हटेगा तो इन दोनों में आपस में क्या होगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका मतलब कि अगर यहां पे ये कोष्टक हटाते हैं तो हमको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये आएगी यहां पे कि सर इसको तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन ये तो अंडर रूट में वैल्यू है, तो पहले तो हमको रूट हटाना होगा, ये स्क्वायर रूट हटाना होगा। अब आपको यहां पे एक ये करड़ी का रूल है, ये सर्ट्स का रूल है और इसको भी यहां पे समझते चलिए कि फ्रेंड्स ये होता किसका सिंबल है, तो ये होता है स्क्वायर रूट का। और अगर ये स्क्वायर रूट का सिंबल है तो ये हटेगा तो ये क्या देता है, तो ये पावर में 1/2 देता है। और अगर ये रूल आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट जाके पढ़िए, ठीक है। तो वहां से आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं और ये आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये 1/2 क्यों होता है। तो आप बस इतना समझो अभी कि अगर ये स्क्वायर रूट है तो पावर में 1/2 हो जाएगा अगर हटाएंगे इसे तो, और अगर क्यूब रूट है तो ये पावर में 1/3 हो जाएगा जब क्यूब रूट हटेगा। तो ये बताओ यहां पे कि जब ये हटेगा तो हम इसको x टू दी पावर -3/5 और पावर 1/2 लिखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट हटाया तो हमने 1/2 लिख दिया। अब ये बताओ, ये पहले से ही एक कोष्टक लगा हुआ है तो यहां पे हम फिर क्या लिखेंगे, ऊपर -5/3, क्लियर है। और बड़े कोष्टक में यहां पे क्या लिखा हुआ है, पावर में 2 लिखा हुआ है। अब ये बताओ कि आपने रूल पढ़ा है कि अगर कोष्टक हटते हैं तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका मतलब ये सारे कोष्टक हटाएंगे तो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, आप कहोगे करेंगे, तो करिए आप यहां पे। तो x हो गया -3/5 हो गया इंटू ये 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई विथ -5/3 हुआ और ये इंटू 2 हो गया। अब ये बताओ, ये नीचे 2 ये ऊपर 2 कट जाएगा। यहां पे इस 5 से ये 5 कटा, इस 3 से ये ऊपर वाला 3 कटा, यहां -1 यहां -1, तो मल्टीप्लाई करके -1 +1 करेगा तो x टू दी पावर 1 आएगा कि नहीं आएगा। और x टू दी पावर 1 आएगा तो इसको हम x लिख सकते हैं कि नहीं, क्लियर है। तो हमने किया क्या कि हम वही अप्रोच लेके चल रहे हैं कि अगर स्क्वायर रूट है तो पहले स्क्वायर रूट हटाया तो x टू दी पावर -3/5 की पावर 1/2 गया, क्योंकि ये 1/2 किसकी वजह से हटा, स्क्वायर रूट हटा तो 1/2 आ गया। पहले से ही -5/3 दिया था और होल टू दी पावर 2 भी दिया था। तो अब ये सारे एक कोष्टक में आ रहे हैं, पहले ये छोटा फिर ये कोष्टक फिर ये कोष्टक। अब तीनों अगर कोष्टक हटाएंगे तो ये सभी जो घात हैं, जो सभी पावर हैं, वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने एक दूसरे से सबको क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, काट दिया। और काटने के बाद हम लोगों को यहां पे -1 मिल रहा है, यहां पे -1 मिल रहा है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके वो क्या दे देगा, प्लस देगा। तो x टू दी पावर 1 इक्वल टू x मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर है। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और उठाते हैं यहां पे। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया कि क्यूब रूट 128 टू दी पावर 2/7
243 टू द पावर 3/5 और 32 टू द पावर 1/5, ये आ गया। अब देखो यहां पे, अब हम लोगों ने क्या बात किया था, अभी पिछले जब बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या बात हुआ कि ये कि सर अगर ये पावर फ्रैक्शन में आएगा, इसका मतलब होगा कि अंदर जो वैल्यू होगी वो जब टूटेगी, जब उसको आप पावर के फॉर्म में लिखोगे तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी इसी के इक्वल यहां पे पावर जा रहा होगा। ये कंफर्म जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं जाएगा तो ये बटे 7 नहीं कट पाएगा, और अगर जब तक आप कटेगा नहीं तब तक आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन उसी टाइप से फ्रेंड बनाए जाएंगे जहां पे ये कट जाए। क्लियर है? तो आप यहां पे देखो कि 128 किसके पावर में 7 होता है, 2 टू दी पावर 7 की वैल्यू क्या होती है, 128 होती है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि 2 टू दी पावर 7 और होल टू दी पावर 2/7 था, पहले से लिख दिया। यहां पे क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन है, 243 और यहां पे लिखा है 3/5। अब ये बताओ 243 क्या होता है, तो 3 टू दी पावर 5 की वैल्यू होती है 243। तो 3 टू दी पावर हमने 5 किया और ऊपर कितना लिखा था 3/5। और 32 क्या होता है, तो 2 टू दी पावर 5 की वैल्यू होती है 32 और ऊपर क्या लिखा है 1/5। अब ये बताओ यहां क्यूब रूट लगा है, अगर ये क्यूब रूट हटेगा तो होल टू दी पावर सबके 1/3 जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी तो हमने बताया कि स्क्वायर रूट हटेगा तो 1/2 जाएगा और अगर क्यूब रूट हटेगा तो 1/3 जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब ये देखो, अब ये आपस में जब ये कोष्टक हटेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 5 कटा, इस 5 से ये 5 कटा, तो यहां बचा क्या, तो 2 टू दी पावर 2 ये बचा यहां पे, 3 टू दी पावर ये 3 बचा यहां पे, और इनटू ये 2 बचा, क्योंकि पावर तो 1 है तो 1 बचा यहां पे। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? अब ये बताओ कि ये और ये इसका बेस सेम है, और अगर बेस सेम है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, अभी पढ़ा पहला रूल था, क्या होता है ये, तो a टू दी पावर m प्लस n होता है। क्लियर है? तो यहां पे अगर इन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और जब पावर ऐड होगा तो ये 2 टू दी पावर 3 बनाएगा, और ये ऑलरेडी 3 टू दी पावर 3 था। और जब ये बनाया तो हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्लियर है? 6 टू दी पावर 3। और यहां पे क्या है कि यहां पे हमारा ये 1/3 भी चल रहा है, तो यहां भी हम लगा देंगे 1/3। और जब यहां 1/3 होगा फ्रेंड्स, तो ये बताओ यहां भी 1/3 होगा, 6 टू दी पावर 3 और पावर 1/3। अब ये बताओ इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहां लिख के आएंगे 6 लिख देंगे। क्लियर है? तो हुआ क्या कि जैसे ही हमने ये पावर में देखा फ्रैक्शन जो था वो फ्रैक्शन में नीचे 7 था, यहां 5 था, यहां 5 था, तो हमारा दिमाग तुरंत कहा कि सर इसको ऐसे तोड़ें कि पावर में 7 आ जाए, उस 7 से ये 7 कटेगा, इसके पावर में 5 आ जाए, 5 से 5 कट जाएगा, और इसके पावर में भी 5 आ जाए, उस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये किसका होता है, 2 का, ये 3 टू दी पावर 5 और ये 2 टू दी पावर 5, 7 7 5 5 5 5 कैंसिल आउट, यहां बचा 2, यहां बचा 3, यहां बचा 1, और होल टू दी पावर 1/3 क्यों, क्योंकि क्यूब रूट को हमने हटाया है। अब जब ये आया तो हमने क्या किया कि ये और ये दोनों बेस सेम थे, उठाकर जोड़ दिया गया, 2 और 1 3, तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3। अब ये अगर आ गया तो हम चाहें तो इन दोनों का पावर सेम है तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि 6 टू दी पावर अगर 3 लिखा है तो हम 6 को 2 इंटू 3 टू दी पावर भी 3 लिख सकते हैं, और अगर ऐसे लिख सकते हैं इसका मतलब इसके भी घात 3 होगा और इसके भी घात 3 होगा, तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो ये यही तो है, और ये अगर ये है तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 6 टू दी पावर 3, और यहां पहले से होल टू दी पावर 1/3 चल रहा था, तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आपका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है फ्रेंड्स? एक क्वेश्चन और उठाते हैं आपके लिए। नेक्स्ट ध्यान दो आप क्वेश्चन यहां पे कि दे दिया गया 243 पावर n/5
इंटू 3 टू द पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1। अब एक क्वेश्चन इस टाइप से आ गया। अब ये बताओ कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है। अब यहां पे समझो कि 243 आपको दिखा और यहां n बाई 5 दिखा। जैसे ही नीचे 5 दिखा आपका दिमाग क्या कहा कि सर इस 243 को ऐसे तोड़ा जाए कि पावर में 5 आ जाए, और 243 किसके पावर में 5 देता है, तो 3 टू दी पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, 243 होती है। क्लियर है? तो हम यहां 3 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं? तो अगर लिख सकते तो 3 टू दी पावर 5 हो गया, और यहां पहले से ही n बाई 5 लिखा हुआ है, और 5 से 5 कैंसिल आउट होगा तो यहां बचेगा क्या, तो 3 टू दी पावर n बचेगा। तो हमने डायरेक्ट लिख लिया 3 टू दी पावर n। अब ये बताओ कि यहां क्या होगा, तो यहां लिखने रहने देते हैं 3 टू दी पावर 2n प्लस 1, क्योंकि 3 क्या है, सबसे छोटा है। और यहां पे दूसरी चीज और कि ये दोनों का बेस अगर सेम हो गया और मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो ये आगे का स्टेप हो रहा है हमारा। अब नीचे की बात करते हैं। अब ये बताओ यहां 3 टू दी पावर n माइनस 1 लिखा है, मल्टीप्लाई है। अब यहां 9 टू दी पावर n लिखा है, और 9 टू दी पावर n है, आपको पता है कि यहां 3 3 है तो ये पावर जुड़ जाएगा, तो यहां भी 3 है, तो इसको भी अगर 3 में कन्वर्ट कर दें तो ये पावर ये भी ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर, और पहले से कितना ऊपर रखा हुआ है 9n। तो ये बताओ इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 टू दी पावर 2n आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसका मतलब हम 9n की जगह पे 3 टू दी पावर 2n लिख दें। क्लियर है फ्रेंड्स यहां तक? अब ये बताओ कि यहां पे अगर बेस सेम है तो हमने 3 लिख दिया, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2n ये और एक n ये, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 3n प्लस 1। और यहां नीचे अगर चलें तो 2n यहां से और एक n यहां से, कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर 3n, और ये हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। और आपने पढ़ा अभी रूल में जब लॉ ऑफ इंडिसेस हमने लिखवाया तो वहां पे आपको बताया कि a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n है, अगर ये बेस आपके सेम है तो ये ऊपर जाएगा तो a टू दी पावर m माइनस n होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहां पे दोनों का बेस क्या है, सेम है, और डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा, तो ये वाला टर्म इस टर्म से क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। अगर घटेगा तो क्या कंडीशन बनेगी, तो 3 टू दी पावर 3n प्लस 1, और ये जब ऊपर जाएगा तो घटेगा तो माइनस 3n माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। इस पावर में ये पावर हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब ये जब माइनस अंदर जाएगा तो 3 टू दी पावर 3n प्लस 1 हो गया, और ये प्लस था तो ये माइनस 3n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे, और 1 1 मिलके क्या हो जाएगा 2। तो 3 टू दी पावर 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हम क्या देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग यही देख रहे हैं कि सर अगर पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हमको इस वैल्यू को ऐसे तोड़ना है कि ये नीचे का मान कट जाए और एक आपका केवल क्या बचे, केवल आपका न्यूमरेटर बचे, डिनोमिनेटर में 1 आ जाए, कट जाए पूरा पूरा, और फिर हम उसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, 8 टू दी पावर n इंटू 32 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 4 अपॉन 512 टू दी पावर 2 प्लस 16 टू दी पावर 1/2 इंटू 4 इक्वल टू 64। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे, ये बताओ। यहां पे जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा वहां हमको n दिखाई दिया, इसका मतलब यहां पूछा क्या गया होगा, n का मान पूछा गया होगा, और जैसे ही n दिखाई दिया इसका मतलब कि अब हमको करना क्या है कि सबको एक बेस में बना के, और ऊपर का मल्टीप्लाई लिखा है यहां पे, तो ऊपर का घात सबका क्या करना होगा, हमको जोड़ना होगा। तो ये बताओ सबको एक फॉर्म में, किस में, बेस सेम अगर बनाना हो
एक बेस जिसमें हम सबको कन्वर्ट कर सकें, तो यहां 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी 2 में टूट सकता है, ये भी 2 में टूट सकता है। तो सबसे पहले यही काम करते हैं। ये बताओ 8 क्या होता है? तो 8 होता है 2 टू द पावर 3, और पहले से ही ऊपर n लगा है तो 3n हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो 2 टू द पावर 3n आ गया। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं तो इनटू। अब ये बताओ 32 क्या होता है? तो 32 कितने बार में आता है? तो 2 टू द पावर 5 की वैल्यू होती है 32। तो अगर 2 टू द पावर, अगर हम यहां पे 2 टू द पावर 5 लिख दें और पहले से ही पावर में 3 लगा है, तो ये 5 तियां कितना कर देगा? 15 कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां लिख सकते हैं 2 टू द पावर 15 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे लिखा है 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई। अब यहां देखिए 5 12 क्या होता है? तो 2 टू द पावर 9 की वैल्यू होती है 5 12, मतलब 2 टू द पावर 9, और पहले से ही पावर 2 लगा है तो 9 दूना कितना हो जाएगा? 18, तो 2 टू द पावर 18 प्लस 16 की वैल्यू क्या होती है? 2 टू द पावर 4। और ये बताओ अगर 2 टू द पावर, यहां पे इसको समझो, अगर 2 टू द पावर 4 लिख दें और ऊपर पहले से ही क्या लिखा है? 1/2, इसका मतलब ये 2 इस 4 को काटेगा तो कितना आएगा? 2, और 2 इंटू 1 2 आएगा, तो 2 टू द पावर 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2। और ये जो लिखा है ये क्या है आपका? सॉरी, यहां पे क्या होगा? ये आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, यहां पे एडिशन नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये 4 लिखा है तो हम इसको 2 टू द पावर क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब आपको सीधे समझ में आ रहा होगा कि सर अगर ये बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया जाए, तो ऐड कर दो पावर को, तो 2 टू द पावर, और इधर क्या होगा यहां पे भी देखते चलो, ये 64 को आप क्या लिख सकते हो? 64 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं ना। 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 6। अब देखो यहां पे 15 4 कितना हो गया? 19, तो 3n तो ये रह गया और प्लस 19 यहां से आ गया, 3n प्लस 19, और नीचे क्या बनेगा? तो 18 2 20, और 20 2 कितना हो जाएगा? 22, मतलब 2 टू द पावर 22। क्लियर है यहां तक? और इक्वल टू 2 टू द पावर 6। अब ये बताओ, ये इधर जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां 1 का मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये तो इधर यही सेम रह गया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3n प्लस 19 रह गया। और ये इधर जाएगा तो इसका अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां समझो 2 टू द पावर 22 इंटू 2 टू द पावर 6 अगर होगा तो ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा ना। तो हम यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं 22 और 6 कितना हो जाएगा? 28, तो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 28। क्लियर है फ्रेंड्स यहां तक? ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, मल्टीप्लाई करेगा, और जब बेस मल्टीप्लिकेशन में सेम होता है तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है, तो ये 28 बना लेगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? हमने आपको रूल बताया था कि अगर बेस सेम है, बराबर है, इक्वल है, तो आपका घात भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। अगर बेस इक्वल हो गया तो घात को भी हम क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। इसका मतलब कि 3n प्लस 19 इक्वल टू 28। क्लियर है यहां तक? अब 19 को उधर कर दें तो 3n इक्वल टू 28 माइनस 19, और 19 अगर 28 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, और 3n इक्वल टू 9, देन n इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्लियर है यहां से? तो n का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया, और यही तो आपसे पूछ रहा था। तो अगर हमारा दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डायरेक्शन पता है कि किस डायरेक्शन में हमको चलना है, तो हम डायरेक्ट यहां देखते ही हमको समझ में आ गया, अरे सर सबको एक एक बेस में तोड़ देते हैं क्वेश्चन, और जो घात है वो आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो हमने सबको 1 2 के फॉर्म में तोड़ दिया, और जैसे ही तोड़ा यहां दिखा कि भाई ये तो 3n प्लस 19 आ गया, 22 आ गया, यहां 64 को हम 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लिकेशन में 22 6 कितना हो जाएगा? 28, और इधर क्या था? 3n प्लस 19। अब यहां बेस अगर सेम बराबर हो गया तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। यहां पे इक्वल किया, 19 उधर किया, 9 आ गया, 3n इक्वल टू 9, देन n इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर है फ्रेंड्स यहां तक?
अब एक क्वेश्चन उठाते हैं कि जो कि सीजीएल 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे किया जाए। तो सीजीएल 2007 का क्वेश्चन जो पूछा गया वो कहा गया 8 माइनस 4 9/4 अंडर रूट 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 टू द पावर -2 होल टू द पावर 1/2 ये लगा दिया गया, और यहां कहा गया 1/2 और ये ऐसे कर दिया गया। ये क्वेश्चन आपको सीजीएल 2007 में पूछा गया। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हमको कैसे करना होगा। अब ये बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन जैसे मिला तैसे हमको समझ में आया कि सर पहले इसको अंदर वाले को सॉल्व किया जाए, फिर जो आएगा उससे बाहर वाले को डील करेंगे। तो सबसे पहले इसको सोचते हैं। अब यहां पे लिखा है 4 टू द पावर 9/4 और यहां 2 लिखा है, इसका मतलब इसको 2 में चेंज कर दिया जाए। अगर इसको हम 2 में चेंज करते हैं तो 8 को ऐसे रहने दें, माइनस लगा देते हैं। अब ये 4 क्या हो सकता है, तो आपको पता है कि 4 टू द पावर 9/4 लिखा है, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये बताओ, अगर 2 का स्क्वायर है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मतलब पावर का इसका 2 और यहाँ 9/4 और यहाँ 2, ये आएगा कि नहीं आएगा पावर में, और ये 2 1 कम 2 2 दूना 4, तो 9/2 पावर बचा कि नहीं बचा, 2 टू दी पावर 9/2 बचा। इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं कि 2 टू दी पावर 9/2। क्लियर है यहां से। अब ये बताओ, आपने पढ़ा कि अगर ये बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है इसके बीच में, तो पावर ऐड हो जाएगा, और यहां पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 मिलके 2 टू दी पावर 3 बना दिया। और अगर 2 टू दी पावर 3 बनाया, और ये क्या है आपका, ये स्क्वायर रूट है, और जब स्क्वायर रूट हटता है तो होल टू दी पावर 1/2 लेके आता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 1/2, तो ये 3/2 होगा कि नहीं। तो हम इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3/2। ये हो गया यहां से। अब नीचे आओ, तो नीचे यहां पे 2 लिखा है, तो आप ये 2 रहने दो ऐसे। अब यहां मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर -2 और 1/2, तो ये बताओ यहां पे 2 टू दी पावर -2 है और इंटू ये 1/2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहां 2 टू दी पावर -1 बचेगा, तो हम यहां लिख लें 2 टू दी पावर -1। अब एक चीज बताओ कि यहां पे 2 के पावर +1, यहां 2 के पावर -1, और बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर ऐड हो जाएगा, और जैसे ही दोनों को ऐड करोगे आप तो 1 + 1 क्या हो जाता है, सॉरी ये 1 प्लस में और ये माइनस में, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। और किसी के भी घात में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब ये जो नीचे का टर्म है हमारा, ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और ये अगर 1 हो गया तो फिर से करते हैं 8 माइनस, अब बचा नीचे तो 1, ऊपर की वैल्यू बची। अब ये बताओ, ऊपर ये अगर दोनों सेम है तो इन दोनों को ऐड कर दें, और अगर ऐड करेंगे तो यहां 9/2, ये 3/2, तो 9/2 प्लस 3/2 करोगे तो 9 3 12/2 आएगा, और 2 से ये काटोगे तो 6 आ गया। तो यहां कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहां 6 आया, नीचे 1 है तो 1 से तो कोई मतलब है नहीं, इसका मतलब हमको यहां 2 टू दी पावर 6 मिल गया। और ये ऊपर कितना है, 1/2। अब ये कोष्टक अगर हटा तो ये 1/2 इससे आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और 2 3 6 3 बार में काट देगा, तो ये 8 हो गया। ये -2 टू दी पावर क्या आ गया, 3, और 2 टू दी पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो 8 होती है। इसका मतलब हम इसकी जगह पे 8 लिख देंगे, और 8 - 8 क्या हो जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन हमसे 2007 सीजीएल में पूछा गया, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर 0 होगा। क्लियर है। यहां से एक क्वेश्चन और उठाते हैं जिसे 2012 में पूछा गया सीजीएल के, इसको आप नोट डाउन करते चलिए और उसको देखते हैं कि कैसे होता है। रिसेंट ईयर के हम जितने क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रेंड्स, वो लगभग क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, और हर टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं कि अगर आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप किस डायरेक्शन में सोचेंगे, बस आपको यही सीखना है। अगर आपको बेसिक रूल पता है और डायरेक्शन पता है कि पावर को किस फॉर्म में तोड़ना है, कैसे बेस सेम करना है, तो हम ये क्वेश्चन बहुत आराम से एग्जाम में कर ले जाएंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन और उठाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन सीजीएल 2012 में पूछा गया सीजीएल के एग्जाम में, और कहा क्या गया क्वेश्चन में कि 81 टू दी पावर
3.6 इंटू 9 टू द पावर 2.7 डिवाइडेड बाई 81 टू द पावर 4.2 इंटू 3। ये क्वेश्चन आया आपका एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम यहां क्या सोच पाएंगे, आप बताओ यहां क्या सोचोगे। तो जैसे ही आपकी इस पूरे पे नजर जाएगी वहां 3 पे भी नजर जाएगी आपकी, और 3 पे जाएगी तो आपको पता चलेगा कि सर ये 9 भी 3 के पावर में टूट सकता है, 81 भी 3 के पावर में टूट सकता है। इसका मतलब सबको उठा के किस में कन्वर्ट कर दें, 3 में कन्वर्ट कर दें। अगर 3 में कन्वर्ट करेंगे तो ये बताओ 81 होता क्या है। तो आप कहोगे कि सर 81 को तो हम 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब 3 टू दी पावर 4 लिखे और पहले से ही पावर 3.6 था, इसका मतलब इस 4 का मल्टीप्लाई होगा। मैं लिख देता हूं यहां पे, लेकिन आप जब करेंगे तो आप ये स्किप करेंगे, 1-2 स्टेप जब स्किप करेंगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, आपका टाइम बचेगा। बट मैं यहां समझा रहा हूं तो आपको पूरा लिख दे रहा हूं कि ये 3 टू दी पावर 4 पावर 3.6 इंटू 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर पावर 2.7 डिवाइड बाई 81 पे फिर आप लिखोगे 3 टू दी पावर 4 पावर 4.2 इंटू 3, आप ऐसे लिखोगे। अब ये बताओ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनाएगा, 3 टू दी पावर 4 6 24 का 4 4 3 12 2 14, तो ये 14.4 आ गया। 3 टू दी पावर कितना आ गया, 14.4 इंटू 3 टू दी पावर इसका डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.4। क्लियर है। अब नीचे आ जाओ, अब इसको 4 से 4.2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8 16.8 3 टू दी पावर और इंटू 3। अब यहां देखो ये बेस सेम है तो पावर को क्या कर दे, ऐड कर दे, कर दो ऐड। तो 3 टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये 4 4 8 हो गया और 15 4 19 19.8 आ गया। और नीचे कितना आ जाएगा 16 और यहां पावर 1 है तो 16 1 कितना हो जाएगा 17, 3 टू दी पावर 17.8। अब ये बताओ ये ऊपर जब जाएगा बेस दोनों का क्या है फ्रेंड्स, सेम है, और बेस सेम है तो घात माइनस हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 19.8 माइनस 17.8, और जब आप घटाएंगे 19 में से 17.8 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आएगा कितना 2, 3 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो हम इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन करेंगे तो आप स्टेप स्कीपिंग करेंगे, आप स्टेप को 1-2 स्टेप ऐसे होंगे जैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करके ये लिख लिए होते। फिर डायरेक्ट हम यहां से देख रहे हैं कि 16 1 17 हो रहा है, 15 4 19 हो रहा है, 0.8 हट गया तो 19 में से 17 गया तो सीधे 3 टू द पावर 3 मतलब 9 आंसर आ जाएगा। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका सीजीएल 2007 में आया हुआ क्वेश्चन, ये सीजीएल 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन और हम उठाते हैं कि जो आपके एएलपी जो अभी 2018 में आपका लोको पायलट का एग्जाम हुआ उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि दिया गया कि 1/3 टू दी पावर -3 माइनस 1/2 टू दी पावर -3 और डिवाइड बाई 1/4 टू दी पावर -3, और नीचे दिया गया कि 2 टू दी पावर -1 इंटू 5 टू दी पावर -1 डिवाइड बाई 4 टू दी पावर -1। ये आपका एएलपी के एग्जाम में पूछा गया 2018 में। अब बताओ अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों ने जब हम लोगों ने लॉ ऑफ इंडिसेस देखा तो हमने आपको वहां पे 3 टाइप के बताए थे। हमने कहा था कि जब फ्रैक्शन में आ जाए आपका पावर तो इस टाइप से आ जाए तो आप इसको ऐसा तोड़ो। दूसरा हमने कहा था कि अगर माइनस के फॉर्म में अगर पावर आ जाए तो आप पलट सकते हो, और तीसरा कहा था कि अगर एक्स वाई के फॉर्म में आ जाए तो हमको घात को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करके, और वहां से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर ये माइनस में आ गया तो हम इसको पलट सकते हैं फ्रेंड्स, और अगर इसको हम पलटेंगे तो ये बताओ 1/3 है, ये 1/3 है, माइनस में है माइनस एक्स, तो इसको पलटेंगे तो ये 3/1 हो जाएगा ना, और ये माइनस एक्स किस में बदल जाएगा, प्लस एक्स में। इसका मतलब ये 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई क्योंकि ये वैल्यू नीचे आ गया। अगर यही 3 की पावर -x होता तो हम इसको 1/3 करके और ये पावर क्या हो जाता, +x हो जाता। हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर वैल्यू बटे में है तो उसको अगर इस टाइप से है तो हम इसको पलट देंगे तो ये जो पावर होता है ये माइनस का प्लस हो जाता है।
तो यहां पे अगर हमको करना होगा तो हम क्या करेंगे, ये 1/3 है, पावर -3 है, तो ये +3 करने के लिए 1/3 को पलट दो। अगर 1/3 को पलटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 आ गया, माइनस इसको पलट देते हैं तो ये हो जाएगा 2 आ गया। अब इसको ऐसे रहने दो, यहां पे क्या हो गया, अब ये बताओ, ये 1/4 -3 है, तो 1/4 तो इसको पलट दें अगर, तो ये 4/1 हो गया ना, और नीचे 1 की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब 4 तो यहां डिवाइड अगर हमको करना होगा तो 4 से करेंगे। नीचे देखते हैं तो यहां पे क्या होगा, ये 2 तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि -1 है, बटे में कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू 1/5 लिख देंगे तो यहां पे क्या होगा, 5 जो -1 है वो 1/5 होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और डिवाइड किससे करना है फ्रेंड्स, तो डिवाइड करना है 4 -1 है, तो 4 को अगर हम 1/4 लिख दें तो ये -1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम इसको 1/4 लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक। अब ये बताओ 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 27 होती है, क्लियर है, और 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 8 होती है। तो 27 में अगर 8 को आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 19 आ जाएगा। यहां माइनस करना है ना आपको, तो कितना आ जाएगा, 19 आएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि 19/4 ये लिख लिया। और डिवाइड बाई हमको यहां क्या करना है, तो ये बताओ, यहां अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 क्या हो जाएगा, 1/10 होगा ना, क्योंकि 5 दूना क्या हो जाएगा, 10। और जब डिवाइड करने जा रहे हैं 1/4 से, तो ये पलट के ये 4/1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर ये 1/4 है, डिवाइड है, तो ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, तो यहां 4/1 कर दें तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो हमने यहां से चेंज कर दिया। अब ये बताओ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 19/4 की पावर क्यूब, और ये जो है ये 1 × 4/10 है, तो ये 2 दूना 4 और ये 2 पंचे 10 हो गया, तो ये 2/5 बना कि नहीं, 2/5। और जब ये ऊपर जाएगा तो 2/5 की जगह ये 5/2 जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब ये 5/2 गया तो 19 पंचे कितना होता है, 95, और ये 4 के क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 64, और 64 यहां से और गुड़े 2, तो 64 दूना कितना हो जाएगा, 128। तो 95/128 आपकी वैल्यू आएगी, जो कि ALP 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो करना क्या था, अगर बस इतना पता होता कि सर ये जो माइनस लिखा है इसको पलट के हम पॉजिटिव ऐसे बना सकते हैं, तो इसमें बस उतना समय लगेगा कि यहां से यहां आप कितने देर में सोच पा रहे हैं। यहां से डायरेक्ट 27 - 8 19 हो गया, बटे 4 का क्यूब, और यहां क्या हो गया, 1/10 ये बना दिया, 1/10, और यहां पे डिवाइड 1/4 था, तो मल्टीप्लाई करके 4/1 कर सकते हैं, और ये 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो ये 2/5 हो गया, और 2/5 से जब इसमें हम भाग देंगे तो ये पलट के 5/2 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, 64 दूना 128, और 19 पचे क्या आ जाएगा, 95, और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और उठाते हैं फ्रेंड, जो CPO 2017 में पूछा गया। अगर CPO 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप कैसे करोगे, एक बार ट्राई करो। x/y होल टू द पावर 5a-3 इक्वल टू y/x पावर 17 - 3a, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो हम इसको कैसे करेंगे, तो आपको यहां पे एक चीज देखना होगा कि ये समझो CPO 2017 का क्वेश्चन है, तो आपको ये देखना होगा यहां पे कि सर ये x/y है, ये y/x है, तो क्या हम इसको x/y के रूप में ना लिख दें, क्योंकि अगर ये सेम हो जाएगा, अगर ये बराबर होगा तो हम पावर को भी क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। और हमने आपको तीसरा टाइप बताया था कि जब भी x, y, p, q, r, s
n में या ABC में किसी टर्म में अगर क्वेश्चन घात आता है तो हमको इसको सेम करना पड़ेगा। तो अगर ये सेम हो जाएगा तो हमारा घात को हम बराबर कर सकते हैं और वहां से इस a की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बताओ अगर इसको पलट दिया जाए, इसको अगर पलट दिया जाए तो ये बन जाएगा, और अगर पलटेंगे इसको पलट के अगर x बाई वाई करते हैं तो घात पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप कहोगे कि ये जो घात है हमारा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, और अगर ये निगेटिव है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव में। तो ये बताओ 17 अगर पूरे को एक साथ देखो, 17 माइनस 3a इसको एक साथ देखो तो ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो जब नीचे आएगा तो यहां माइनस लग जाएगा कि नहीं? ये माइनस लगेगा। इसका मतलब अगर ये माइनस लग गया यहाँ पे, कोष्टक अगर ये लगा दें हम और यहाँ माइनस लग गया तो इसका मतलब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, और माइनस का अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि -17 प्लस 3a, ये लिख सकते हैं कि नहीं? यहां से -17 प्लस 3a लिख सकते हैं। और ये बताओ अगर ये -17 प्लस 3a लिख सकते हैं तो हम 3a माइनस 17 भी लिख सकते हैं। हमने प्लस को पहले लिख दिया, माइनस को अलग से लिख दिया। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं क्या कि सर 3a माइनस 17 ये लिख लिया, और यहां क्या था x अपॉन वाई 5a माइनस 3। अब ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हम घात को भी इक्वल करेंगे, और घात इक्वल होगा तो 5a माइनस 3 इक्वल टू 3a माइनस 17 बनाएगा। और यहां से अगर 3a को इधर लाएं तो 5a माइनस 3a, और यहां पे माइनस 17 पहले से ये माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 बना देगा। तो ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2a, और यहां से माइनस का 14, तो a इक्वल टू माइनस का क्या आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये एलपी 2018, ये सीपीओ 2017, पिछला दोनों क्वेश्चन सीजीएल में आए हुए, ये सब क्वेश्चन हमने जो पढ़े अभी, जो किए अभी, वो सिंपल से रूल पे था, और कुछ नहीं करना है आपको। बेसिक अगर पता है, आपको ये पता है कि अगर पावर को हम कैसे पावर के साथ खेल सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से कर लेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आरआरबी 2016 जो कि रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि 1/1 प्लस 2 टू दी पावर x माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस 2 टू दी पावर y माइनस x। अगर ये है तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना था और बताना था कि आंसर क्या होगा। तो ये बताओ आप सबसे पहले कि यहां पे आपको ये देखना होगा कि सर 2 टू दी पावर x माइनस वाई है, यहां 2 टू दी पावर y माइनस x है। तो क्या हम इसको अगर लिखना हो तो ये 2 टू दी पावर x और इंटू 2 टू दी पावर y लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे 2 टू दी पावर x प्लस y लिख सकते हैं। और अगर यही माइनस y लिखा होता तो आप कहेंगे ये दोनों जब जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये x माइनस वाई लिखा है तो ये कहीं ना कहीं पहले एक्सप्रेशन ऐसे रहा होगा कि 2 टू दी पावर x और इंटू 2 टू दी पावर माइनस वाई, और ये रहा होगा 2 टू दी पावर y इंटू 2 टू दी पावर माइनस x। तो अगर ऐसा रहा होगा तभी ये बेस सेम है तो जुड़ा होगा, तो ये ऐसे बन गया होगा। तो इसको पहले फिर तोड़ते हैं उसी फॉर्म में। तो 1/1 प्लस 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर माइनस वाई प्लस 1/1 प्लस 2 टू दी पावर y और इंटू 2 टू दी पावर माइनस x, ये हो गया। अब ये हुआ तो ये माइनस वाई है ना, 2 टू दी पावर माइनस वाई, घात किस में है? माइनस में। और आपको पता है इसको पॉजिटिव करना है तो इसको पलटना पड़ेगा। तो ये 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, तो यहां y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? आएगा। तो इस तरह से अगर हमको लिखना हो तो हम ये क्या लिख सकते हैं कि 1/1 प्लस 2 टू दी पावर x अपॉन 2 टू दी पावर y, क्योंकि ये 1/2 टू दी पावर y अगर आता है यहाँ पे तो 1 टू दी पावर y और ये 2 टू दी पावर y, और 1 के घात में कुछ भी लगे उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेगा 2 टू दी पावर x से तो 2 टू दी पावर x ही बचेगा। तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसको इसके नीचे लिख दिया। अब ये बताओ अगर यहां करेंगे तो क्या होगा? तो 1/1 प्लस
2 टू दी पावर ये y है और ये 2 टू दी पावर माइनस एक्स है, तो ये बटे में जब आ जाएगा 2 टू दी पावर y ऊपर रह गया, ये नीचे आएगा तो 2 टू दी पावर प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ प्लस बटे 1 कर दें और यहाँ बटे 1 कर दें तो एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो नीचे आ जाएगा 2 टू दी पावर y और यहाँ हो जाएगा 2 टू दी पावर y प्लस 2 टू दी पावर x, और ऊपर क्या था आपका 1 था। यहाँ पे क्या बनेगा, तो ऊपर 1 है तो रहने दो, यहाँ पे ये 2 टू दी पावर x यहाँ आ जाएगा प्लस 2 टू दी पावर y और नीचे ये 2 टू दी पावर क्या हो गया x रह गया। क्लियर है यहां तक। अब ये बताओ ये ऊपर चला जाएगा तो ये यहां से हमने हटाया और इसको यहां लाके रख दिया कि 2 टू दी पावर y, और ये यहां से हटेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, आके क्या आ जाएगा 2 टू दी पावर x। अब नीचे का अगर मान सेम है और दोनों को एलसीएम लेके जोड़ दें तो नीचे एलसीएम आएगा 2 टू दी पावर y प्लस 2 टू दी पावर x, और ये ऊपर 2 टू दी पावर y और ये प्लस 2 टू दी पावर x। अब ये दोनों टर्म सेम है तो कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2016 में पूछा गया और ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही हमने देखा हम सोच समझ लिए कि ये पावर जुड़ा है, और जुड़ेगा कब, जब इस फॉर्म में होगा। तो इस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये माइनस में है तो बटे में आके इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये नीचे ये टर्म आ जाएगा और जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा 2y और 2x आ जाएगा। यहाँ पे दोनों को उठा के जोड़ लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ नीचे का मान क्या था, समान था, और ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया और कितना आ गया 1 आ गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह से क्वेश्चन डिजाइन करके आपको दिए जाएंगे कि आप वहां पे लॉ ऑफ इंडिसेस घातांक के नियम का यूज करिए और ये क्वेश्चन आपका लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। एक फ्रेंड्स और क्वेश्चन हम उठाते हैं जो कि आपके CHSL 2016 में पूछा गया। क्वेश्चन है 3 टू दी पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल टू √27। ये आपके CHSL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप दिमाग लगाओ क्या कर सकते हो, सोचो क्या करोगे। तो आपको पता है कि सर यहां पे अगर पावर में हमको एक्स वाई मिलने लगा, इसका मतलब अगर बेस सेम है तो हम पावर भी सेम लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं। तो बेस सेम करो तो देखो यहां सेम है, यहां सेम है, इसको भी थोड़ा सेम कर दो। तो ये अगर सेम होगा तो 27 क्या लिख सकते हो, तो 3 टू दी पावर 3 होता है 27, और ये स्क्वायर रूट हटेगा तो ये इंटू 1/2 करेगा, तो 3 टू दी पावर 3/2 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम यहां लिख दें 3 टू दी पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल टू 3 टू दी पावर 3/2, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बताओ कि अगर आपका ये सेम है तो आप घात को सेम करो, घात को अगर बराबर करेंगे तो यहां से ले लो। ये बताओ 2x पहला घात इन दोनों के बीच में हम ले रहे हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू x प्लस वाई, ये हम लिख सकते हैं। और ये अगर लिख सकते हैं तो यहां से वैल्यू निकालो, x को इधर लाओ तो ये 2x माइनस एक्स और y उधर जाएगा तो y ये माइनस उधर जाके प्लस y करेगा, और ये घटेगा तो x इक्वल टू 2y यहां से आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो x का मान 2y आ गया यहां से। अब इन दोनों को थोड़ा ले लेते हैं, अगर ये दोनों सेम हैं, बराबर हैं, तो इनके भी घात तो बराबर होंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3/2 ये कर सकते हैं। अब ये बताओ अगर x प्लस वाई इक्वल टू 3/2 कर दिया और यहाँ x की वैल्यू हमको पता है क्या हो जाएगी हमारी 2y, तो अगर हम 2y यहाँ रख दें तो 2y ये y ये इक्वल टू 3/2, तो 3y इक्वल टू 3/2 आया कि नहीं आया। तो y से y कैंसिल हो, सॉरी 3 से 3 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अगर ये y का मान आपका 1/2 आ गया तो आप x का मान नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते। यहाँ पे y का मान आप रख दो, ये y का मान जैसे ही 1/2 यहां रखोगे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर x का मान 1 आ गया, y का मान 1/2 आ गया, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन उसने पूछ दिया कि 3 टू दी पावर x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, यही क्वेश्चन पूछ दिया। तो अब आपको x और y की वैल्यू तो पता है, तो आप क्या करोगे कि 3 टू दी पावर 1 माइनस 1/2,
अब 1/2 करोगे तो ये 2 एकन्नम 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, तो 3 टू दी पावर 1/2। और तो 1/2 किसके फॉर्म होता है, ये तो स्क्वायर रूट होता है, तो इसका मतलब √3 हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है अगर इस फॉर्म में दिया है, और आंसर ये भी हो सकता है। कुछ भी पूछे, अगर एक्स वाई की वैल्यू निकल गई है तो हम कुछ भी आंसर बता सकते हैं। अगर वो चाहे तो ये भी पूछ सकता था 2x + 3y की वैल्यू कितनी होगी, तो ठीक है, हमको एक्स वाई पता है, हम यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ 1/2 रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो मेन इस क्वेश्चन में क्या था कि x और y का मान निकालना। अगर ये CHSL 2016 में ये क्वेश्चन आया है तो हम इसको इजी कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स इसी पे और उठाते हैं और देखते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे कि नहीं। तो देखिए एक क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा गया, कहा गया कि 3 टू दी पावर x + y डिवाइड इक्वल टू 81 और 81 टू दी पावर x - y इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन आपसे एक पूछ दिया गया। अगर ये क्वेश्चन आया तो क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं एग्जाम में? तो आप कहोगे कि सर यहां पावर फिर एक्स वाई आ गया, और अगर पावर एक्स वाई आता है तो हमने बात किया है कि अगर पावर एक्स वाई आएगा तो बेस को सेम करो, अगर बेस बराबर हो गया तो घात को भी बराबर करके एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं हम। तो ये बताओ 81 को हम क्या करेंगे? तो हम यहां लिख सकते हैं 3 टू दी पावर x + y इक्वल टू 81 को 3 टू दी पावर हम 4 लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर है, लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, तो ये दोनों अगर बेस सेम हो गया तो x + y इक्वल टू हम 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और यहां से अगर हम चलें, यहां से एक इक्वेशन देखें तो ये 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 टू दी पावर 4। देखो यहां पे, तो 3 टू दी पावर 4 लिखो और पहले से पावर था x - y इक्वल टू 3, यही था। तो ये बताओ इस 4 का गुणा अगर इसमें होगा तो ये क्या जाएगा, ये यहां चला जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा, और यहां पावर 1 है। तो ये अगर दोनों सेम हो गया तो हम ये लिख सकते हैं इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। जैसे यहां पे इतना इक्वल टू इतना लिखा तो 4x - y इक्वल टू 1, तो x - y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4। अब ये बताओ x + y की वैल्यू निकल गई, x - y की वैल्यू निकल गई। अगर दोनों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करें इक्वेशन को, तो हमको x और y की सेपरेटली वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? सॉल्व करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये बताओ x + y इक्वल टू 4 आपका है, और यहां से x - y इक्वल टू 1/4 है। दोनों को जोड़ दो, ये +y - y कैंसिल आउट हो जाएंगे, x मिलके क्या बनाएगा? 2x, और इक्वल टू 4 + 1/4। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 चौक को 16, 1 17, 17/4 आएगा कि नहीं आएगा? और ये 2 नीचे जाएगा तो x इक्वल टू 17/8 आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या निकल के आ गया फ्रेंड्स? 17/8। और अगर ये 17/8 निकल के आ गया तो अगर y का मान निकालना होगा तो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो ये बताओ x का मान ये आ गया, तो x + y इक्वल टू 4, x + y इक्वल टू 4। तो x का मान यहां रख देते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 - 17/8, क्योंकि ये इधर जाके माइनस बना लेगा। और 8 चौक को कितना होता है? 32, और 32 में से जब 17 घटाओगे आप तो कितना आएगा? 15। तो y इक्वल टू 15/8 आ गया कि नहीं आ गया? तो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था, यहाँ पे उसने पूछ दिया कि सर x/y की वैल्यू बताओ क्या होगी? x/y की वैल्यू क्या होगी? तो हमको तो ये पता चल चुका है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है? 17/8, और y की वैल्यू 15/8। तो x/y अगर हम करेंगे तो 17/8 करेंगे, और बटे 15/8 करेंगे तो वो उल्टा होके मल्टीप्लाई करके 8/15 बनाएगा। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा कितना? 17/15। ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन इसी बेस पे है, अगर ये इस तरह से हमने कहा कि अगर पावर में आपको x y मिलेगा तो आपका एक ही नजर होना चाहिए, एक ही तरीका होना चाहिए कि हम बेस को सेम करें, घात बराबर हो जाएगा हमारा, और जैसे ही घात को हम बराबर लिख लेंगे 2 इक्वेशन बनेगा, हम वहां से सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन और चलते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ जाए तो हम कैसे करेंगे? जैसे देख लो कि सीजीएल मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि 2 टू दी पावर x इक्वल टू 4 टू दी पावर y इक्वल टू 8 टू दी पावर z, ये था। और दिया हुआ था
एंड x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 288, ये दिया हुआ था। ये आपका मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है तो क्या ये क्वेश्चन को हम कर सकते हैं? तो हाँ, क्यों नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। ये समझना होगा कि सर इसको हम करें कैसे, कैसे किया जाए ये क्वेश्चन। तो ये बताओ, यहां से अगर हम सोचें थोड़ा सा, तो यहां से अगर हम ये 2 टू दी पावर x लिखा है इक्वल टू, ये 4 को हम 2 के टर्म में तोड़ सकते हैं कि नहीं? एकदम तोड़ सकते हैं। तो हम इसको 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर ये जो पावर 2 है ये पावर y है, तो मल्टीप्लाई करेगा तो 2 टू दी पावर 2y होगा कि नहीं होगा? होगा। और यहां से अगर और आगे बढ़े तो ये देखो 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 3, और 3 और z का मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू दी पावर 3z होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर ये तीनों सेम हैं तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2y। यहां से अगर हम इन दोनों को लें तो x इक्वल टू 2y लिख सकते हैं। और यहां से अगर हमको x की वैल्यू, अगर y की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या लिख सकते हैं? x/2 लिख सकते हैं। और अगर हम इन दोनों को लें, इन दोनों को, तो हम यहां लिख सकते हैं x इक्वल टू 3z, और अगर z की वैल्यू लिखनी होगी तो हम लिख सकते हैं x/3। ये आ गया कि नहीं हमारे पास? तो आ गया। अगर ये दोनों आ गया तो ये बताओ, यहां से हम x की वैल्यू अब निकाल सकते हैं कि नहीं? x इंटू वाई इंटू जेड, मतलब x इंटू वाई, और y का मान कितना है? x/2, तो हम यहाँ x/2 लिखे, इंटू जेड का मान कितना है? x/3, तो हमने x/3 इक्वल टू 288। अब ये बताओ, 3 दूना 6 हुआ, और ये x का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो x का क्यूब आया, और ये 288 इंटू ये इधर जाके 6 बना लिया। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x का क्यूब आएगा 1728, 1728, और x का क्यूब 1728 है तो क्यूब यहां से हटेगा तो ये क्या बनाएगा? क्यूब रूट। और 1728 किसका क्यूब रूट होता है? 12 का। इसका मतलब कि यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 12 आ गई। और x की वैल्यू अगर 12 यहां रखेंगे तो 12/2, तो 2 छके 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। और यहां अगर x की वैल्यू 12 रखेंगे तो 3 चौको 12, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब यहां से हमने x, y और z की वैल्यू निकाल ली। अगर x, y और z की वैल्यू अगर हम निकाल ले रहे हैं तो हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे कि क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे, यहां पे देख लो, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि 1/2x प्लस 1/4y और प्लस 1/8z की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया। अब ये बताओ, अगर 12x का मान पता है तो 1/, हम 24 लिख सकते हैं, 12 दूना 24, प्लस यहाँ y का मान 6 पता है तो 1/6 चौको 24, प्लस z का मान 4 है तो 1/32 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्लियर है? अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब सॉल्व कैसे करें? तो नीचे एलसीएम ले लेता, आपका एलसीएम हो जाएगा 96। अगर 96 हुआ तो 24 से 96 कितनी बार में जाएगा? तो 24 चौको 96, तो यहाँ 4, यहाँ भी 24 चौको 96, 4 आएगा, और यहाँ पे आपका क्या बना देगा? ये 32 तियां 96, तो 3, तो 4 4 8, और 8 3 कितना होता है? 11, तो 11/96 ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमने x, y और z का मान निकाल लिया है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब एक क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं कि CHSL 2011 में एक क्वेश्चन आया और उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2, 4 और 8 दे दिया गया, मतलब कि ये 4 जो था वो 2 के टर्म में टूट गया, ये जो 8 था वो भी 2 के टर्म में टूट गया। लेकिन हर क्वेश्चन में तो ये नहीं टूट सकता है, क्योंकि अगर अगला क्वेश्चन ऐसा बन जाए जिसमें ये 3 आ जाए तब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलग अलग वैल्यू हो जाएंगी, और अलग हो जाएगा तो घात को हम बराबर करके इक्वेशन नहीं बना सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे? एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन पूछा गया CHSL 2011 में, कहा गया CHSL 2011 का क्वेश्चन कहा गया 2 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर y इक्वल टू 6 टू दी पावर -z, ये दे दिया गया आपसे।
और कहा गया बताओ कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे तो कैसे करेंगे इसको, क्योंकि यहां पे क्या था कि यहां पे ये 4 था उसको भी 2 के टर्म में तोड़ दिया, 8 था उसको भी 2 के टर्म में तोड़ दिया, तो यहां तो हम तोड़ ही नहीं पाएंगे। अगर नहीं तोड़ पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे देखो जब नहीं तोड़ पाएंगे तो कंफर्म एक कॉन्सेप्ट बनेगा। यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 6 जो है ये 6 इन्हीं दोनों से बना है, मतलब 2 into 3 से बना है। ये होगा ही होगा। अगर ये इस टर्म इस फॉर्म का नहीं होगा तो वो इस फॉर्म का होगा, और यहां पे ये जो 6 है वो इन्हीं दोनों से बना होगा। अगर इन दोनों से बना होगा तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब देखो हम क्या करेंगे कि हम कहते हैं कि ये तीनों बराबर हैं, तो हम एक कांस्टेंट टर्म भी मान लेते हैं कि 2 to the power x इक्वल टू 3 to the power इक्वल टू 6 to the power माइनस z इक्वल टू k। कांस्टेंट मान लिया एक k। अगर k लिया तो अगर ये इसके बराबर है, ये सब एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये भी तो इसके बराबर होगा, ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे 2 to the power x इक्वल टू k। ये लिख सकते हैं कि नहीं, हम लोग लिख सकते हैं। अब ये बताओ यहां ये x है, इधर अगर जाएगा तो ये 1/x हो जाएगा। भाई यहां अगर x है तो इधर जाएगा तो ये 1/x होगा, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा k to the power 1/x हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब ये बताओ ये तो एक निकल गया, अब हम इसको बराबर करते हैं तो 3 to the power y इक्वल टू k है, तो यहां 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा k पावर 1/y, ये हो गया। और इन दोनों को अगर हम बराबर करें, अब देखो यहां से एक टर्म ये निकल गया और एक टर्म ये निकल गया, ये निकल गया। अब यहां से देखो अगर इन दोनों को बराबर करें तो 6 to the power माइनस z है इक्वल टू k। अब क्या होगा, ये इधर जाएगा तो ये माइनस z है, मतलब माइनस को 1 मिनट के लिए किनारे कर दो, z है तो इधर जाके 1/z बनाएगा, 1/z। जैसे ये x इधर जाके 1/x, और ये जो माइनस है वो यहां माइनस लगा रहेगा। क्लियर है, ये हो जाएगा। अब ये बताओ कि ये 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर 6 को 2 into 3 और इक्वल टू ये k to the power माइनस 1/z हम लिख सकते हैं। अब 2 की वैल्यू क्या होगी k to the power 1/x, तो हम यहां पे हटा के k to the power 1/x लिख सकते हैं। और ये 3 की वैल्यू k to the power 1/y, तो हटा के 1/y लिख सकते हैं। अब ये दोनों सेम हैं और यहां पे मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये बताओ 1/x प्लस 1/y अगर जोड़े तो ये ऐड करेंगे तो नीचे xy आएगा, ऊपर x प्लस y आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये आएगा तो इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं कि x प्लस k to the power x प्लस y अपॉन xy इक्वल टू k to the power माइनस 1/z। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं, या तो फिर आप यहां से डायरेक्ट समझ लो। देखो यहां से ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन आंसर देखो ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 1/x 1/y, तो हम इसको अगर जोड़ेंगे तो k to the power 1/x प्लस 1/y लिख सकते हैं कि नहीं। हम नहीं लेते हैं एलसीएम, हम नहीं लेंगे, हम यहीं पे डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k to the power माइनस 1/z। अब ये देखो ये इक्वल है, बेस सेम है, तो इसको इसके बराबर, घात दोनों बराबर होगा, इसको इसके बराबर कर सकते हैं। अगर इसको बराबर करेंगे तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू माइनस 1/z होगा। और ये माइनस इधर आएगा तो 1/x प्लस 1/y इधर आके प्लस 1/z होगा, और इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो पूछा क्या था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू क्या होगा, तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम वहां से बेस सेम करके हम वहां से इक्वेशन बना के निकाल सकते हैं, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से ही ये बना होगा तो वहां पे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू को उठा के यहां पे रख लेंगे और यहां से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे। जैसे मान लो कि कई बार पूछ देते हैं कि घात का क्वेश्चन देके कि कौन सा घात बड़ा है या कौन सा घात छोटा है। जैसे 2 to the power 250 ऐसे दे दिया गया,
2 टू दी पावर 250, 3 टू दी पावर 150, 4 टू दी पावर 200, 5 टू दी पावर 100। इसमें तुमसे पूछ लिया गया आपसे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या असेंडिंग आर्डर में लिखो, डिसेंडिंग आर्डर में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो, घटते क्रम में लिखो। तो आप कैसे करोगे? तो देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको बस एक प्रोसेस करना है कि सबका पावर सेम कर दो, सबका पावर सेम। अब ये बताओ, सबसे बड़ा नंबर बताओ जो सबको काट सकता है। तो 50 से देखो सारे कट रहे हैं कि नहीं? क्योंकि 50 से ऊपर जाओगे तो 100 है, 100 से ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो 50 एक मैक्सिमम नंबर है जिससे ये सारे कट रहे हैं। क्लियर है? अब ये बताओ, अगर 50 से कट रहे हैं सारे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 टू दी पावर 50, पावर 50 कर देते हैं। यहां 50 आ गया, टोटल 250 है। तो ये बताओ, यहां 5 अगर लिख दें तो 50 इंटू 5 करेंगे तो 250 आएगा कि नहीं? तो हमने 2 टू दी पावर 5 लिखा, होल टू दी पावर 50 लिखा, और जब ये कोष्टक हटेगा तो ये 50 गुणे 5 250, फिर 2 टू दी पावर 250 बना लेगा। क्लियर है? अब यहां भी हमको 50 करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 और पावर ऊपर 50 लिखेंगे। अब यहां क्या लिखें कि 150 हो जाए, तो 3 लिख दें, 50 3 कितना हो जाएगा? 150। इसको बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 4, और यहां 50 लिखते हैं तो यहां क्या लिख देंगे? 50 4 लिख देंगे। यहां 4 टू दी पावर 4 इंटू 50 करेंगे तो 200 बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो 5 लिखा है, यहां पे हमको 50 लिखना है तो यहां पे हमको 2 लिखना होगा, 50 दूना 100 बन गया। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिख सकते हैं तो एक स्टेप और चले जाओ, 2 टू दी पावर 5 की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे 32 होती है, ऊपर 50 लगा है। क्लियर है? अब यहां आ जाओ, ये 27 हो जाएगा, 3 टू दी पावर यहां 50 हो जाएगा, 3 टू दी पावर 3 की वैल्यू 27, पावर 50। यहां आ जाओ, 4 टू दी पावर 4 कितना होता है? तो 4 चौक को 16 चौक को 64, 64 चौक को कितना हो जाएगा? 256, तो 256 पावर 50 हो जाएगा। और यहां अगर आते हैं तो ये 25 टू दी पावर कितना बनाएगा? 50 बनाएगा। क्लियर है यहां तक? अगर ये बन गया तो हम यहां से बता क्या सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। आप बताओ कौन सा टर्म बड़ा है? आप कहोगे कि सर सबसे बड़ा तो ये है, और अगर ये सबसे बड़ा है, सबसे लार्ज नंबर अगर ये है, बड़ा है, तो ये किसका रूप है? तो ये 4 टू दी पावर 450 है, और 4 टू दी पावर 450 मतलब ये। तो हम कह सकते हैं 4 टू दी पावर 200 यहाँ पे सबसे क्या है? बड़ा है। और अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, तो आप बताओ इन सब में सबसे छोटा कौन है? तो घात तो सबका सेम है, अंदर की वैल्यू जो छोटी है वही छोटा होगा। तो यहाँ सबसे छोटा क्या है? 25। तो 25 की घाते 50 छोटा, और ये किसका फॉर्म है? तो 5 टू दी पावर 100। तो अगर आपसे सबसे छोटा स्मॉल नंबर पूछा जाए तो 5 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 100। अब आपको अगर पूछ दिया जाए कि बढ़ते क्रम में लिखो, तो बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटा 5 टू दी पावर 100। अब इससे बड़ा कौन होगा? तो ये तो हो गया आपका सबसे छोटा। अब इन दोनों में बचा, इन दोनों में कौन बड़ा? तो आप कहोगे ये बड़ा। भाई इन दोनों में इससे बड़ा कौन होगा? इससे बड़ा ये होगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो ये आएगा। और ये क्या है? 3 टू दी पावर 150। फिर इससे बड़ा ये है तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 250। फिर इससे बड़ा, सबसे बड़ा वाला ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 टू दी पावर 200। तो अगर आपसे असेंडिंग आर्डर पूछता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सबसे बड़ा पूछता है तो भी हम निकाल सकते हैं, और सबसे छोटा पूछता है तो भी हम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आपको हर टाइप के घातांक के क्वेश्चन कराने की कोशिश की, और रिसेंट ईयर में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए वो भी हमने कराए। क्लास में हम लोग करड़ी लेके आएंगे, सर्ट्स लेके आएंगे, और उसके सारे रूल्स और क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों के बीच में हम लोगों के ये कंटेंट को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, और हम लोग लाइव क्लास भी लेके आने वाले हैं। तो अगर अधिक से अधिक आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी वो लाइव क्लास पॉसिबल हो सकती है। तो आप अपने फ्रेंडों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।